दिल्ली के दंगल की चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बात सियासी आरोप प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर कानूनी दांवपेच तक पहुंच गई है। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने बिना पूछे किरण बेदी की फोटो का इस्तेमाल पोस्टर में किया है, जो गैर कानूनी है। ये डेफेमेटरी है तो नोटिस दे दिया उनको। जवाब दे कि मेरे से पूछे बिना मेरी तस्वीर लगा रहे हो और साथ में जजमेंट पास कर रहे हो, अपने लिए ईमानदार, अपने आप को ईमानदार, और साथ में मुझे कह रहे हो अफसरवादी। राइट? आपको पता है ईमानदार की लंबी डेफिनेशन क्या होती है? सिर्फ आर्थिक ही नहीं होती है, व्यवहार की भी होती है। यही नहीं, बीजेपी केजरीवाल के बयानों और इस पोस्टर के मसले पर चुनाव आयोग भी पहुंच गई है और केजरीवाल की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग कर रही है। हमने उनको कहा है कि उनके भाषणों पर रोक लगाई जानी चाहिए, उनके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किरण बेदी की फोटो लगा करके और एक कैमोफ्लाज उन्होंने किया है, वो कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं और मिसेस बेदी अवसरवादी हैं। ये इस तरह की जो राजनीति है, इसमें ये सीधे सीधे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हजारों ऑटो रिक्शों के पीछे अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के पोस्टर लगाए थे, जिसमें केजरीवाल को ईमानदार और किरण बेदी को अवसरवादी बताया था। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय नोटिस पार्टी हो गई है। ये लगातार नोटिस भेजने का काम करते हैं, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं है भाजपाइयों के पास। नितिन गडकरी जी ने नोटिस भेजा, कभी आरपी सिंह नोटिस भेजते हैं, कभी सतीश उपाध्याय नोटिस भेजते हैं। अब किरण बेदी जी को भी उन्होंने सिखाया होगा कि भाई नोटिस भेजो, तो नोटिस उन्होंने भेज दिया। उधर किरण बेदी भी अपने उन चुनावी भाषणों की वजह से विवादों में आ गई हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम लिया। दिल्ली की जरूरत क्या है? दिल्ली चाहती क्या है? अगर दिल्ली अपने सारे देश के साथ, जिसको आज उड़ान के लिए नरेंद्र मोदी जी हमको ले जा रहे हैं, ओबामा जी ऐसे नहीं आते। कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। मुझे लगता है कि इससे बीजेपी की बेचैनी और बेबसी सामने आती है कि अब उनको ये लग रहा है कि अगर कहीं से काम नहीं बन रहा है तो हो सकता है ओबामा के विजिट के सहारे ही 1-2% वोट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी का दिमागी दिवालियापन है। ये गणतंत्र दिवस भारतवर्ष का था, भारत के 125 करोड़ लोगों का। अमेरिका के राष्ट्रपति, जो दुनिया का इतना बड़ा देश है, वो कोई दलगत राजनीति में पड़ने के लिए चुनाव प्रचार में थोड़े आए थे। हालांकि बीजेपी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता और उनका कहना है कि विरोधी किरण बेदी की लोकप्रियता से परेशान है। इतना किरण बेदी से जलते क्यों हैं केजरीवाल साहब? इतनी कुढ़न क्यों मची हुई है? इतनी हसद जलन कुढ़न किरण बेदी से क्यों है? केजरीवाल साहब को लगता है कि सिर्फ उन्हीं का चेहरा सबसे सुंदर है और अपने चेहरे से दूसरे चेहरों को मैच कराते हैं। उनसे भी अच्छे चेहरे हैं, सिर्फ मफलर लपेटने से काम नहीं चलेगा, जनता लपेट देगी ऐसे लोगों। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पहली बार दिल्ली के दंगल में उतरे और पार्टी के लिए रोड शो करके वोट मांगे। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।